बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का लड़का रहता था। अहमद का ख़ानदान बहुत गरीब था। इसके वालिद मज़दूरी करते और वालिदा घर का काम के साथ कपड़ों की सिलाई करके गुजारा करती थी। अहमद के दो छोटे बहन भाई भी थे, जिनकी देखभाल के लिए अहमद को छोटे काम भी करने पड़ते। घर में अक्सर खाने की कमी रहती और कपड़े पुराने हो जाते, मगर अहमद के दिल में कभी मायूसी का असर नहीं था। अहमद के वालिद अक्सर इसे नसीहत करते, बेटा, गुर्बत शर्मिंदगी नहीं है, हौसला और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। हाथ में हुनर और दिल में ईमान हो तो कोई मुश्किल नहीं शिकस्त नहीं दे सकती। अहमद ने बचपन ही से ये सबक दिल और जान से अपना लिया। गांव में सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण जब खेतों के किनारे पड़ती, अहमद पहले से जाग कर स्कूल के लिए तैयार हो जाता। इसके जूते टूटे हुए थे, कपड़े पुराने, मगर इसकी आंखों में ख्वाब और दिल में अज़म था। स्कूल के रास्ते पर वो अक्सर सोचता, मैं अपनी माँ बाप की गुर्बत दूर करूँगा और अपने भाई बहनों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल बनाऊँगा। एक दिन गांव में एक उस्ताद आए, जो बच्चों को न सिर्फ पढ़ाते बल्कि इनके हुनर और सोच को भी निखारते थे। अहमद ने इनसे सीखने का फैसला किया। उस्ताद ने अहमद की लगन देखी और इसे खसूसी तवज्जो देना शुरू की। वो अक्सर अहमद से कहते, बेटा, गुर्बत तुम्हें कभी मायूस नहीं कर सकती, इल्म और मेहनत तुम्हें बुलंद कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर जो हौसला है वो दुनिया के किसी भी मुश्किल को तोड़ सकते हैं। अहमद दिन रात मेहनत करने लगा। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो छोटे छोटे हुनर भी सीखने लगा। लकड़ी का काम, कपड़ों की सिलाई, छोटे कारोबारी तजर्बे और लोगों के साथ बातचीत करना। अहमद की मेहनत और हौसला देखकर गांव वाले हैरान रह गए। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत से वालिदैन की गुर्बत दूर करेगा। सुबह सवेरे वो गांव के बाजार में छोटे काम करने गया। इसने लकड़ी के खिलौने बेचने शुरू किए, कपड़ों की सिलाई के लिए लोगों के दरवाजे खटखटाए और किसानों के लिए छोटे मजदूरी के काम किए। हर काम के साथ इसके अंदर तजर्बे और हौसले का इजाफा होता गया। चंद साल बाद अहमद नौजवान बन गया। इसने गांव के एक बुजुर्ग सुनार से जेवरात बनाने का हुनर सीखा। सुनार ने अहमद को समझाया, बेटा, जेवरात सिर्फ सोना या चांदी नहीं होते, ये लोगों के एतमाद और मेहनत की पहचान होते हैं। जिस तरह तुम्हारे हाथ में मेहनत है और दिल में हौसला, यही असल जेवर है। अहमद ने सुनार से सीखा और अपनी छोटी दुकान खोल ली। इब्तदा में सिर्फ चंद लोग आते, मगर अहमद की मेहनत और ईमानदारी ने गांव वालों का दिल जीत लिया। वो न सिर्फ अपनी गुर्बत दूर करने में कामयाब हुआ, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद का चिराग बन गया। अहमद ने दिन रात काम किया। इसने गांव के बच्चों को भी स्कूल भेजने में मदद की, खवातीन को सिलाई सिखाकर छोटे कारोबारी की तरगीब दी। लोग इसे देखकर कहते, अहमद ने दिखाया कि गुर्बत कभी इंसान की अज़मत को कम नहीं कर सकती, हौसला और मेहनत चाहिए बस। एक दिन गांव में एक नौजवान औरत सैरा अपने छोटे भाई के साथ आई। वो गुर्बत और परेशानी में मुब्तला थे। अहमद ने इनका इस्तकबाल किया और इन्हें काम की पेशकश दी। सारा के भाई ने अहमद से सीखना शुरू किया। अहमद ने न सिर्फ हुनर सीखा बल्कि हौसला भी दिया। अहमद अक्सर बच्चों और नौजवानों से कहता, बेटा, गुर्बत सिर्फ वक्ती मुश्किल है, हौसला और मेहनत हमेशा रास्ता दिखाते हैं। असल दौलत वो नहीं जो हाथ में हो, बल्कि असल दौलत वो है जो दिल में छुपी हो, हौसला, ईमान और दूसरों के लिए सहारा। अहमद की कहानी गांव के हर फर्द के दिल में उजागर हो गई। लोग कहते, अहमद ने दिखाया कि मेहनत और हौसला सब कुछ
ممکن ہے۔ جو انسان اپنی غربت اور مشکلات کے باوجود حوصلہ نہیں چھوڑتا، وہ دنیا کے کسی بھی خوشی میں کم نہیں۔ احمد کی زندگی میں کئی مشکلاتیں آئیں۔ کبھی بازار میں کاروبار کم ہو گیا، کبھی کپڑوں کی سلائی کے لیے گاہک نہیں آئے، مگر احمد کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ اس نے ہر مشکل کو ایک سبق اور موقع کے طور پر لیا۔ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ حوصلہ اور محنت کی روشنی ہمیشہ مشکلات کو ختم کر سکتی ہے۔ احمد کی دکان گاؤں میں مشہور ہوگی، لوگ آتے اور اس کی ایمانداری اور محنت کی تعریف کرتے۔ احمد نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنا رہا تھا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال قائم کر رہا تھا۔ ہر بچہ اور نوجوان جان گیا تھا کہ غربت کبھی شرمندگی نہیں، بلکہ حوصلہ اور محنت کے ساتھ یہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ احمد نے اپنی زندگی کے ہر لمحے یہ سبق یاد رکھا: اصل دولت صرف سونا یا چاندی نہیں، بلکہ حوصلہ، محنت اور دوسروں کے لیے سہارا ہے۔ جو انسان اپنی غربت اور مشکلات میں بھی حوصلہ نہ چھوڑے، وہ دنیا کے کسی بھی خوشی سے کم نہیں۔ احمد کی کہانی گاؤں کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ ہر کوئی جان گیا کہ غربت ایک وقتی مشکل ہے، اور حوصلہ اور محنت زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ احمد نہ صرف اپنی زندگی بدلنے میں کامیاب ہوا، بلکہ گاؤں میں امید اور حوصلے کی مثال بھی قائم کی۔